हे गाइस, वेलकम टू एडवांस लर्निंग बाय राकेश सर। आज हम डिस्कस करेंगे जो सेल चैप्टर है कोशिका 9th क्लास का। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टिक द करेक्ट बनेंगे, जो भी मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर एमसीक्यू जो भी बनेंगे, किसके लिए, या तो वनडे एग्ज़ाम, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रेलवे हो या फिर एसएससी हो, जिनमें भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन इनके आरबीएससी सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा लगे तो। चलो अपन मूव ऑन होते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू द क्रिस्टल। मतलब जो क्रिस्टल है, मतलब निम्नलिखित में से किसी क्रिस्टल में बनाया जाता है। क्रिस्टल में किसे बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा वायरस। क्या होगा आंसर? वायरस। वायरस को क्रिस्टल में बनाया जाता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन बता रखा है कि वायरस में कोशिका नहीं होती। वायरस में क्या नहीं होती? वो कोशिका नहीं होती। अन्य विकल्पों की तरह वायरस प्रोटीन कोट में संलग्न परमाणु पदार्थ से बना होता है। मतलब ये कुछ परमाणु पदार्थ से बना होता है। मतलब वायरस इज कंपोज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल एनक्लोज ए प्रोटीन कोट। मतलब वायरस किससे बना होता है? एक प्रोटीन कोट से बना होता है, इसलिए इसको क्रिस्टल से बनाया हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सेल विल स्वेल अप, कि एक कोशिका फूल जाएगी कब? कोशिका में पहला ऑप्शन होगा कि कोशिका में पानी के अणुओं की सांद्रता आसपास के माध्यम में पानी के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो, तब होगा। या फिर बी ऑप्शन है आसपास के माध्यम में पानी के अणुओं की सांद्रता कोशिका में पानी के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। या फिर कोशिका और आसपास के माध्यम में पानी के अणुओं की सांद्रता समान हो। और डी ऑप्शन है पानी के अणुओं की सांद्रता मायने नहीं रखते। तो आंसर होगा बी। क्या आंसर होगा? बी। मतलब इसका यदि स्वेल अप होगी कब? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग्स मीडियम। यदि आसपास के जो सेल है, ये सेल है, तो ये आसपास के जो पानी सराउंडिंग्स है, तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा है, तो सेल मतलब बाहर से अंदर की तरफ इनका डिफ्यूजन होगा वाटर मॉलिक्यूल का, तो सेल स्वेल अप हो जाएगी, क्योंकि सेल के अंदर वाटर एंटर कर जाएगा। मतलब क्या होगा आंसर? कि आसपास के माध्यम में पानी के अणुओं की सांद्रता कोशिका में पानी के अणुओं की सांद्रता से अधिक होगी, तब जाके कोशिका फूलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्रोमोसोम आर मेड ऑफ। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? मतलब गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन। किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। क्रोमोसोम गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज ऑप्शन आर नॉट फंक्शन ऑफ राइबोसोम। मतलब इन नीचे दिए गए फंक्शन में से कौन से ऐसे फंक्शन है जो राइबोसोम के नहीं है? तो इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन फर्स्ट, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंजाइम, और इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्मोन्स, और इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल। तो कौन कौन से ऑप्शन होंगे इसमें आंसर? एक तो सी ऑप्शन होगा। सी मतलब थर्ड और फोर्थ। मतलब ये थर्ड और फोर्थ, मतलब जो थर्ड और फोर्थ है ये इसका हेल्प नहीं करता। मतलब जो भी राइबोसोम है ये क्या काम करता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल को बनाने में हेल्प करता है और एंजाइम बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन को और एंजाइम को किस में हेल्प नहीं करता? हार्मोन नहीं बनाता, और ये किस में? स्टार्च मॉलिक्यूल नहीं बनाता। ओनली प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है, एंजाइम मॉलिक्यूल बनाता है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। राइबोसोम किस में हेल्प नहीं करता? एक तो हार्मोन के निर्माण में हेल्प नहीं करता, और एक इसमें स्टार्च के अणुओं को बनाने में नहीं करता। किस में करता है? प्रोटीन और एंजाइम को बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ईपीआर से कोई रिलेटेड नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन रिलेटेड नहीं है? तो कौन रिलेटेड नहीं है? सी ऑप्शन, इट कैन बी साइट ऑफ एनर्जी। मतलब एंडोप्लास्टिक में एनर्जी जनरेशन नहीं होता और बाकी सब होता है। अब अपन पढ़ लेते हैं कि एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम में क्या क्या हेल्प मिल सकती है।
मतलब ये कोई भी किस में बिहेव करता है, ट्रांसपोर्ट चैनल का, प्रोटीन वगैरह, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हेल्प करता है ईपीआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या काम करता है, जो वेरियस रीजन होता है साइटोप्लाज्म के, वहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन मटेरियल को। और जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है सेल में, वहाँ पे पहुँचाता है किसको, प्रोटीन को। जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होता है वहाँ पे कौन पहुँचाता है, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि ओस्मोसिस की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है, ध्यान से पढ़ें, सही परिभाषा सुने। मतलब जो भी ओस्मोसिस की परिभाषा है, ओस्मोसिस मतलब प्रासरण, तो प्रासरण की क्या परिभाषा हो सकती है। तो इसमें जैसे मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम एक रीजन से, मतलब जो हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जाना, तो ये सही परिभाषा है प्रसारण की, है ना। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मतलब मूवमेंट होना वाटर मॉलिक्यूल का, तो ये ओस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। किस मेम्ब्रेन के द्वारा, सेमी प्रियम्बल मेम्ब्रेन के द्वारा। मतलब इसकी परिभाषा क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ जल अणुओं का संचलन होना क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। तो ये ओस्मोसिस की परिभाषा है। तो ऐसे मतलब कुछ गलत परिभाषाएं देकर उसके सही परिभाषा पूछ सकता है आपसे ऑप्शन में। नेक्स्ट, प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, पादप कोशिका में प्लाज्मोलाइसिस को किस प्रकार परिभाषित किया गया। तो ऑप्शन है हाइपोटोनिक माध्यम में प्लाज्मा झिल्ली का टूटना, 9, और हाइपरटोनिक माध्यम में साइटोप्लाज्मिक का सिकुड़ना, तो ये प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। मतलब एक तरह से बी ऑप्शन आंसर सही होगा। मतलब श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, हाइपरटोनिक मीडियम, हाइपोटोनिक माध्यम में साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना क्या कहलाता है, मतलब प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। को जो ऐसी कौन सा पार्ट है जो सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर किया जाता है, ढका जाता है, मतलब एकल झिल्ली द्वारा ढका हुआ है। तो कौन ढका हुआ रहता है, रिक्तिका, जिसे वॉक्यूल्स बोलते हैं, रिक्तिका आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस गलत है। तो गोल्जी का उपकरण लाइसोसोम के निर्माण में शामिल है। गोल्जी का उपकरण लाइसोसोम के निर्माण में शामिल है, तो ये गलत है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी का उपकरण नहीं करता। बी पॉइंट है, नाभिक माइटोकॉन्ड्रिया प्लेस्टिड में डीएनए होता है, सही बात है। नाभिक में माइटोकॉन्ड्रिया में प्लेस्टिड में डीएनए होता है, इस सही है। और स्वयं संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में सक्षम होता है, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर सी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये बिल्कुल बात सत्य है। एटीपी उत्पन्न करता है पावर हाउस, मतलब एक तरह से एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है, एनर्जी की ऊर्जा है ना, ऊर्जा की मुद्रा कहलाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, पावर हाउस कहलाता है। साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है, ये भी बात सत्य है। तो मतलब पहला ऑप्शन गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें भी वही है कि आप एक सही सेंटेंस को पता कीजिए, एक सही वाक्य को पता कीजिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो लाइसोसोम में पैक किए गए एंजाइम, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से बनाए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों लिपिड और प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। मतलब RER तो क्या करता है, ये लिपिड का उत्पादन करता है, और SER किसका उत्पादन करता है, प्रोटीन का। SER किसका करता है, प्रोटीन का। तो ये दोनों बात सही है, बी ऑप्शन सही है ना, बी ऑप्शन सत्य है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा झिल्ली के विनाश से संबंधित है, ये भी बात सही है, मतलब यह ऑप्शन नहीं हो सकता।
न्यूक्लियोइड यूकेरियोटिक नाभिक के न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। तो न्यूक्लियोइड इसके अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियोइड इसके अंदर मौजूद होता है? नहीं, यूकेरियोट के अंदर नहीं होता, प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। तो ये बात गलत थी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा झिल्ली के विनाश में संबंधित है? नहीं, ये भी बात गलत है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और प्रोटीन नहीं बनाते हैं, तो आपस में ये इंटरचेंज है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका आंसर होगा सही। सही वाक्य पूछा था, गलत नहीं पूछा था कि लाइसोसोम में पैक किए गए एंजाइम आर के माध्यम से बनाए जाते हैं, ये बात सत्य है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 11, विच सेल ऑर्गेनेलीज प्ले क्रूशियल रोल इन डिऑक्सीफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग। मतलब कौन सा कोशिका अंग है जो कोशिका में कई विषों और दवाओं को विषमुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जहर को और दवाइयों को ड्रग्स को विषमुक्त कर देता है। कौन करता है? आंसर होगा सी, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो SER है, ACR, मतलब कौन सा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या कर देता है? जो जहर वगैरह गलती से ले लेते हैं या फिर ड्रग्स होती है उसको भी विषमुक्त कर देता है, मतलब जहर को भी काट देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन और लिपिड सेल के बिल्डिंग मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है। मतलब आंसर क्या होगा इसका? तो कोशिका झिल्ली के निर्माण में लिए गए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके द्वारा। तो आंसर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है? कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन लिपिड का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन किस में होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल में अपरिभाषित परमाणु क्षेत्र होता है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है, मतलब सरल शर्करा से जटिल शर्करा बनाने में हेल्प करता है? वो कौन है? तो ये गोल्जी का उपकरण, मतलब गोल्जी एपरेट्स। ये मतलब सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है, सरल शर्करा को जटिल शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वोक्यूल्स। वोक्यूल्स का क्या फंक्शन नहीं हो सकता? तो वोक्यूल्स का फंक्शन क्या नहीं हो सकता? लोकोमेशन वोक्यूल्स इसका फंक्शन नहीं होता। स्टोरेज करता है वोक्यूल्स, मतलब रिक्तिका या भंडारण करती है, स्टोरेज करती है। और ट्रेजिडी मतलब रिजिडिटी, सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, मतलब कठोरता, है ना। और वेस्ट एक्सक्रेशन, वोक्यूल्स ही क्या करता है? वेस्ट के एक्सक्रेशन में भी हेल्प करता है, लोकोमेशन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाए? 15 के बाद में 16। तो अमीबा एक्वायर इट्स फूड फ्रॉम प्रोसेस। एक जो अमीबा है वो फूड कहाँ से प्राप्त होता है? अमीबा एक प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? तो एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। मतलब एंडोसाइटोसिस क्या होती है? तो एंडोसाइटोसिस को समझने के लिए दो शब्दों में समझ सकते हैं। एंडो का मतलब, यानी एंडो का अर्थ है अंदर की ओर, और साइटोसिस मतलब कोशिका से संबंधित, मतलब कोशिका के अंदर की ओर ही, मतलब बाहर से भोजन लेना क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। और अवशोषण विधि द्वारा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चर्चा करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है? मतलब निम्न में से 4 ऑप्शन है, इसमें से किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से नहीं बनती? तो सेल्यूलोज किस में नहीं पाया जाता? तो किसमें? हाइड्रोला में पाया जाता है, आम के पेड़ में पाया जाता है, कैक्टस में पाया जाता है। तो ये प्लांट सेल में तो क्या होता है? सेल वॉल होती है, लेकिन किस में सेल वॉल नहीं होती? बैक्टीरिया में।
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड। सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है उसका उपयोग किस में किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का उपयोग किस में किया जाता है? तो आपका आंसर होगा गोल्जी का उपकरण। अब ये क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो गोल्जी ने ब्लेक रिएक्शन किया जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग शामिल किया था और उन्हें व्यक्तिगत तंत्रिका और कोशिका संरचनाओं को अभिरंजित करने में मदद मिली थी। मतलब इसकी हेल्प से, मतलब गोल्जी का एपरेट्स ने ब्लेक रिएक्शन की थी, उसमें उसका यूज क्या करने के लिए? स्टैंडिंग नर्व और सेल स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, मतलब एक तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, नाभिक के अलावा अन्य कोशिकांग जिसमें डीएनए होता है, मतलब न्यूक्लियस तो होता है, न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही है, और डीएनए और किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डीएनए नहीं होता, गोल्जी का उपकरण में नहीं होता, और लाइसोसोम में डीएनए नहीं होता। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, मतलब किचन किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? प्लेस्टिड होता है, और प्लेस्टिड क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करता है, और जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करता है तो अपना भोजन बना लेते हैं। भोजन रसोई में बनाया जाता है, इसलिए इसको रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, और ये प्लांट सेल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है वो सेल के किस पार्ट द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है? मतलब कोशिका में लिपिड अणुओं का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो वही है SER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा इसको बनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टेट। मतलब कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से उत्पन्न होती है, मतलब कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से उत्पन्न होती है, मतलब पहले से कोई सेल होती है उससे ही रिप्रोड्यूस होती है दूसरी सेल। तो ये किसने कहा था? ये विर्चो ने कहा था। कौन से साइंटिस्ट ने कहा था? विर्चो ने ये अवधारणा दी थी कि पहले कोई कोशिका होती है उसी से दूसरी कोशिका बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लेडेन एंड स्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लेडेन और स्वान ने। स्लेडेन और स्वान ने कोशिका थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अपन जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा कंटेंट पढ़ सकें और अपना रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो द ओनली सेल ऑर्गेनिज्म सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनेलिज है जो प्रोकैरियोटिक सेल में दिखाई देता है? तो वो कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम यूकेरियोट सेल में नहीं होता, प्रोकैरियोट सेल में ही होता है। कौन से में होता है? प्रोकैरियोट सेल में होता है, यूकेरियोट सेल में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसा सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। किस में नहीं होती सेल मेम्ब्रेन? मतलब ऐसा ऑर्गेनेलिज जो सेल मेम्ब्रेन के बिना रहता है, कोशिका झिल्ली के बिना, कौन सा कहलाता है? राइबोसोम ही कहलाता है। क्या आंसर होगा? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो 1 माइक्रोमीटर, इसका मतलब क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, और 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। ऐसे ही 1 मिलीमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻³ मीटर। तो इस तरीके से 1 माइक्रोमीटर का आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻⁶ मीटर। आंसर क्या हो गया? 10⁻�6 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो लाइसोसोम अराइज फ्रॉम, लाइसोसोम किससे बना होता है? तो लाइसोसोम कहाँ से उत्पन्न होता है? तो लाइसोसोम गोल्जी का उपकरण से उत्पन्न होता है। लाइसोसोम किससे उत्पन्न होता है? गोल्जी का उपकरण से। क्वेश्चन नंबर 28। लिविंग सेल आर डिस्कवर, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी? तो रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल डिस्कवर की थी, तो लिविंग सेल डिस्कवर की थी लिवेनहोक। किसने की थी? लिवेनहोक। इसने, मतलब किसने की थी? एक रॉबर्ट हुक ने तो क्या किया था? कोर्क की मृत कोशिकाओं की खोज की थी, लेकिन लिवेनहोक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है,
एंड क्वेश्चन नंबर 29, ऐसी बेमेल का चयन कीजिए, मतलब कौन सा गलत सेंटेंस है। तो आंसर होगा इसमें डी। कौन सा होगा? डी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काइटिन शर्करा होती है, तो काइटिन शर्करा नहीं होती प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो ये सेंटेंस गलत है। काइटिन शर्करा होती है, तो पौधों में प्लाज्मा झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, पौधों में प्लाज्मा झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, तो ये गलत है। स्पष्ट ये है कि बाकी अन्य सही है, ये गलत है बाकी सही है। मतलब जैसे अर्ध पारंगे में झिल्ली के आर पार पाने की गति उसमें घुले पदार्थों की मात्रा में प्रभावित होती है, सही बात है। एंड झिल्ली प्रोटीन और लिपिड जैसे कार्बनिक अणुओं से बनी होती है, सही बात है। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील अणु आसानी से झिल्ली से होकर गुजर जाते हैं, ये भी सही है। तो पौधों में प्लाज्मा झिल्ली में काइटिन शर्करा नहीं होती, लेकिन यहाँ कह रहा है का होती है, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। बेमेल को पता करना था, मतलब कौन सा अलग है, तो ये अलग है, ठीक है। इस तरीके से अपन ने 29 क्वेश्चन कर लिए। अब 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है नेम एनी सेल ऑर्गेनेली विच इज नॉन मेम्ब्रेनस, जिसके मेम्ब्रेन ही नहीं होती, वो कौन सा है? राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम। इसमें ऑप्शन नहीं थे। एंड इसमें अपन एक एक वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उन अंगों के नाम बताइए जिनमें ये सादृश्य को दर्शाते हैं। जैसे कोशिका के परिवहन का चैनल किसको कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ER, है ना, ER को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, पढ़ लिया था, मतलब है ना, पावर हाउस ऑफ सेल। एंड कोशिका की पैकेजिंग और डिस्प्लेसिंग इकाई कौन सी है? गोल्जी बॉडी है। कोशिका की पाचन सेल थैली कौन सी है? लाइसोसोम, मतलब इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। कोशिका की भंडारण थैली किसे कहते हैं? रिक्तिका वॉकल्स, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी में काम आता है, स्टोरेज में काम आता है। कोशिका का रसोई क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे फूड सिंथेसाइज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? केंद्रक, मतलब कोशिका को जो कंट्रोल करने वाला जो रूम होता है ना, वो किसे बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इस तरीके से अपन ने पूरी 31 से 35 क्वेश्चन अपन ने किए। तो ये सभी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट PCSE, UPSC, है ना, रेलवे एग्ज़ाम जिसमें साइंस का कंट्रीब्यूशन होता है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और RBSE CBSE में ये MCQ में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।